दीपक बहुत बेशर्मी से अपनी सौतेली माँ पूनम का इंतजार कर रहा था। तभी उसे पूनम अपने कमरे की तरफ आती दिखाई दी। पूनम को देखकर दीपक के चेहरे पर खुशी आ गई। जब पूनम दीपक के बेहद करीब आई, तो वह घबराकर खड़ा हो गया। पूनम ने अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया। दीपक पूनम को पकड़ते हुए सोफे पर बैठ गया। बैठते ही पूनम रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दीपक ने पूनम को करीब किया और धीरे-धीरे उसकी पीठ को सहलाकर शांत करने लगा। दीपक जितना शांत करने की कोशिश करता, पूनम उतनी ही जोर से रोने लगती थी। अब दीपक को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज सुबह जरा सी गलती पर पूनम ने दीपक को धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब पूनम खुद दीपक की गोद में लेटकर रो रही थी। इसकी वजह यह थी, दीपक ने अपनी सौतेली माँ से बदला लेने के लिए उसके खाने में पावर की 2 गोली मिला दी थी, जिसको खाते ही पूनम आपे से बाहर हो गई थी और न चाहते हुए भी वह दीपक के साथ सोफे पर गोद में बैठी रो रही थी और दीपक से प्यार करने की भीख मांग रही थी। आज वह अपने आंसुओं से प्यार की गवाही दे रही थी। दीपक ने न जाने कितने सपने देखे थे, लेकिन आज उसके सारे सपने सच होते नजर आ रहे थे। जैसे 2 बिछड़े दोस्त गले मिलते हैं, वैसे ही दीपक अपनी माँ से लिपटा हुआ था। वह दोनों रोज एक दूसरे को देखते थे, लेकिन आज जैसा मौका कभी नहीं आया था। आज पूनम ने अपना सब कुछ दीपक के हवाले कर दिया था, फिर भी वह रोए जा रही थी। दीपक उसे चुपचाप संभालने की कोशिश कर रहा था। दीपक पूरी तरह पूनम को शांत कर रहा था। कुछ देर बाद पूनम शांत होती नजर आ रही थी, लेकिन बीच-बीच में उसके मुंह से सिसकारियां निकल जाती थी। जब वह पूरी तरह शांत हो गई, तब दीपक सोफे के एक किनारे बैठ गया। काफी रोने-धोने की वजह से पूनम का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन अब वह एकदम चुपचाप बिना कोई हलचल किए दीपक के करीब लेटी थी। दीपक ने अपने होठ उसके गालों पर रख दिए और अपने हाथों से उसके आंखों से आंसू पोंछने लगा। दीपक पूनम के बार-बार गालों को चूम रहा था। पूनम ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और दीपक की आंखों में देखने लगी। अब उन दोनों की आंखों में एक जैसा प्यार था, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई वासना नहीं। तभी पूनम ने दीपक की बाहों को पकड़कर उसे मजबूत कर दिया, जिससे अब दीपक को लगने लगा था कि वह पूरी तरह से तैयार है। अब उसके दिल में एक अजीब-सी खुशी थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसे ऐसा लग रहा था, जैसे उसके हाथों में अनमोल खजाना हो। दीपक ने जैसे ही उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, तो उसकी सुध-बुध खो गई। काफी देर तक वह पूनम के हाथों को अपने हाथों में लिए रहा। दोनों प्यार में इस कदर डूब गए थे, आगे क्या होगा उन्हें कुछ होश ही न था। वर्षों की चाहत ने आज दीपक ने पूनम को अपना बना लिया था। आज दीपक को ऐसा लग रहा था, जैसे उसने स्वर्ग पा लिया हो। वह पूरी तरह पूनम के प्यार में खो गया था। पूनम भी पूरी तरह से दीपक के प्यार में डूबी थी। वह किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर रही थी। दीपक तो पहले ही इस प्यार के समुद्र में डूब जाना चाहता था। धीरे-धीरे दोनों समुद्र की गहराई में डूबते चले गए।